तो दोस्तों कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के सेशनल मार्क यानी सत्रांक भरना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ये सत्रांक ऑनलाइन कैसे किस प्रकार भर सकते हैं, सत्रांक भरने की लास्ट डेट क्या है और आपको सत्रांक भरते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों दोनों ही कक्षाओं के जो सेशनल मार्क हैं आगे मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर भरकर दिखाने वाला हूं, लेकिन इससे पहले इन सेशनल मार्क को लेके एक दो खास बात बता देता हूं। पहली बात है लास्ट डेट की कि ये जो सत्रांक है कब तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों जो सत्रांक है वो आज से यानी 14 मार्च 2024 से भरना शुरू हो चुके हैं और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल 2024 तक है, यानी आपको 4 अप्रैल तक ये सेशनल मार्क भरना है। अब डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है और जहां तक मुझे लग रहा है कि डेट बढ़ने के बहुत ही कम चांस है, वो इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि अपने भारत में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और अपने राजस्थान में आचार संहिता है वो भी जल्द है वो लगने वाली है। तो भैया यहां पे देखिए एक बात तो डिपार्टमेंट ने है डेट है वो जारी कर दी है, अब डेट वो बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा कोई भी गारंटी नहीं है, इसलिए लास्ट डेट से पहले पहले आप अपना काम है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। और लास्ट डेट का इंतजार क्यों कर रहे हो भैया, ये काम तो है अगले 15-20 मिनट आधा घंटे का ही है, क्योंकि आपकी स्कूल में पर क्लास के अंदर 50 या 100 बच्चे होंगे तो इन बच्चों का आधा घंटे में आप कंप्लीट काम है वो कर सकते हैं। जी हां, अब यहां पे देखिए सेशनल मार्क भरते समय आपको कुछ खास बातों को भी ध्यान रखना है कि आपको ये जो सेशनल मार्क हैं किस आधार पे देने हैं। कुछ यहां पे जो परीक्षाएं हैं परख हैं उनको आधार मानते हुए देना है, कुछ यहां पे उनकी जो उपस्थिति है उनका व्यवहार है इस तरह से आपको देना है। तो सेशनल मार्क को लेके जो मार्क्स का निर्धारण है इसके लिए हमारी अलग से वीडियो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर समझना चाहते तो वो समझ लीजिएगा। इसके अलावा देखिए हमारे द्वारा और जो एक्सेल शीट है वो भी तैयार की गई है, प्राइवेट स्कूल के लिए भी है, गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी है और जो CCC स्कूल है उनके लिए भी है। तो यहाँ पे हमारे जो बड़े भाई हीरालाल जी जांट हैं उनके द्वारा आपकी सुविधा के लिए एक्सेल शीट है वो जारी की गई है। अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। चलिए मैं सीधा पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आगे की प्रोसेस आपको बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको शाला दर्पण पोर्टल पर कक्षा 5वीं 8वीं एग्जाम वाली साइट पे आना है। यहां पर आने के बाद आपको अपनी स्कूल की आईडी और पासवर्ड डालना है। अब यहां पे देखिए लॉगिन पेज को लेके कई साथियों के सामने समस्या आ सकती है कि शायद वो डायरेक्ट इस पेज पे नहीं पहुंच पाए, तो या तो आप शाला दर्पण की साइट पे विजिट कीजिएगा, यहां पे देखिए आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल रहा है, या फिर आप हमारी साइट पर भी विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajguruji.com। तो यहाँ पे मेनू बार में आपको कक्षा 5वीं 8वीं का लिंक मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको स्कूल लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इसी पेज पे आ जाओगे। अपनी आईडी डालने के बाद जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप इस तरह से अपनी स्कूल की आईडी में वो लॉगिन हो जाओगे। अब यहां पर आने के बाद लेफ्ट साइड में आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। एक ऑप्शन आपको मिलेगा एग्जाम एक्टिविटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले यदि आप दोनों ही कक्षाओं के स्टूडेंट के रोल नंबर देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्कूल वाइज रोल नंबर लिस्ट। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपकी स्कूल का नाम दिखाई देगा, आपके एग्जाम सेंटर का नाम दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सेशन सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको क्लास सिलेक्ट करनी है, गो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो सभी स्टूडेंट की रोल लिस्ट है आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। यदि आप इसे प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, सीधा आपको कीबोर्ड से Ctrl+P आपको प्रेस करना है तो आप प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये रोल नंबर है भविष्य के लिए अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना है। अब यदि आपको सेशनल मार्क भरना है तो वापस आपको एग्जाम एक्टिविटी पे आना है और यहाँ पे देखिए सेशनल मार्क एंट्री का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पे देखिए कक्षा को सिलेक्ट करना है, जिस भी कक्षा के आप सेशनल मार्क भरने जा रहे हो। मैं दोनों ही कक्षाओं को आपको बताऊंगा, पहले कक्षा 5वीं की बात कर लेते हैं। अपनी कक्षा सिलेक्ट करने के बाद आपको सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे कक्षा 5वीं के लिए खास बात बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे 4 तो मुख्य सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, जैसे मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी और ये इन्वायरमेंट स्टडी है। तो इन सब के तो नंबर आपको सभी को भरना है, चाहे किसी भी प्रकार की स्कूल क्यों ना हो।
इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ थर्ड लैंग्वेज बच जाती है, जैसे संस्कृत है, उर्दू है, सिंधी है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं वो सभी स्कूल के लिए लागू नहीं है, ये केवल उन्हीं स्कूल के लिए लागू है जिनमें यहाँ पे इनको मान्यता मिली हुई है, जैसे कोई मदरसा स्कूल है या फिर कोई स्पेशल संस्कृत स्कूल है, ठीक है। तो उनके लिए अगर आप ये थर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे और गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यदि यहाँ पे आपका थर्ड लैंग्वेज है तो लिस्ट आपको दिखाई देगी, अन्यथा यहाँ पे देखिए मेरे केस में नो रिकॉर्ड फाउंड आपको दिखाई दे रहा है, इसी तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, जैसे आर्ट्स एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है। इन 3 सब्जेक्ट के भी आपको यहाँ पे नंबर भरने। यहाँ पे खास बात यह कि ऊपर के जो 4 सब्जेक्ट है और ये जो लैंग्वेज है, इनमें आपको अधिकतम 20 अंक है वो देने हैं, कम भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा आर्ट्स है, वर्क है, जो हेल्थ वाले सब्जेक्ट है, इनमें आपको 100 में से नंबर देने, यहाँ पे आपको 20 में से नहीं देने हैं। इस बात को खास तौर पे ध्यान रखना है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले एक सब्जेक्ट का मैं आपको भर के दिखा देता हूं और मैं मैथ को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं। गो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सभी स्टूडेंट की लिस्ट है दिखाई देगी। अब जिस भी स्टूडेंट के आपको सेशनल मार्क भरने हैं, पर्टिकुलर उस स्टूडेंट के आगे यहाँ पे देखिए कॉलम आपको दिखाई देगा। अब जितने भी आप नंबर देना चाहते हैं वो नंबर आपको यहाँ पे फिल करना, और इसके आगे देखिए सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट का भी आप सेव कर सकते हो या सभी में एक साथ इस तरह से 20 है, 18 है, जितने भी आप नंबर देना चाहते हो स्टूडेंट को, उतने नंबर आप यहाँ पे फिल करके लास्ट के अंदर आपको देखिए यहाँ पे सेव ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो सभी स्टूडेंट के जो नंबर आपने दिए यहाँ पे सेव हो चुके। वैसे पर्टिकुलर है, आप एक एक का भी यहाँ पे देखिए सेव पे क्लिक करोगे तो इस तरह से ये सेव हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक एक के आप करना चाहते हो, मर्जी आपकी, आपको कैसा करना है। और इसके बाद यदि इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव करना चाहते हो तो आप आसानी से वो बदलाव कर सकते हैं। जब मार्क्स अपडेट हो जाएंगे तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आपको है वो दिखाई देगा, ठीक है। और इसी तरह से यदि आपको दूसरे सब्जेक्ट का भरना है तो सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, गो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको ब्लैंक टेबल दिखाई देगी, फिर से आप नंबर भर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको इन 4 सब्जेक्ट के नंबर भरने हैं। अब मैं सीधा आता हूं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे ये आर्ट एजुकेशन है, एक बार आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। देखिए जो यहाँ पे 4 नॉर्मल सब्जेक्ट है उनमें यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क है 20 है वो दिखा रखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा गौर से वो देख लीजिएगा। अब अपन एक्स्ट्रा वाले सब्जेक्ट पे चलते हैं। आर्ट एजुकेशन को मैं सिलेक्ट करता हूं, गो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और अब की बार यहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमम मार्क यहाँ पे देखिए 100 दे रखे, तो यहाँ पर आपको 100 में से भरने। स्टूडेंट के 100 में से कितने नंबर आए हैं, जैसे यहाँ पे नंबर आए हैं, किसी के 80 नंबर आए हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आपको भरना है। 20 नंबर आपको नहीं भरना है, 20 नंबर आप भरोगे तो स्टूडेंट है उसका रिजल्ट है वो रोक लिया जाएगा। तो इसी तरह से सभी स्टूडेंट के आपको यहाँ पे नंबर भरने। नंबर भरने के बाद आपको सेव ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो सभी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो सेव हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं मार्क इज सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है। तो इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के एक एक आपको यहाँ पे भरने हैं। अगर मैं यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात करूं, गो वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूं तो देखिए फिर से आपको 100 में से नंबर भरने। और इसी तरह से यहाँ पे अपने जो स्वास्थ्य एंड शारीरिक शिक्षा है उसी के अंदर भी आपको 100 में से नंबर भरने, ठीक है। ये नंबर भरने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने की प्रोसेस आगे मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर मैं आपको पहले कक्षा 8वीं की प्रोसेस है वो बता देता हूं कि 8वीं के सेशनल मार्क आपको कैसे भरना है। तो यहाँ से आपको कक्षा 8वीं को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट है वो दिखाई देंगे। अब यहाँ पे जो मेन 6 सब्जेक्ट हैं उनमें तो आपको 20-20 नंबर भरने, बाकी यहाँ पे जो 3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं उनमें आपको 100 में से भरने। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ थर्ड लैंग्वेज भी है वो दे रखी। तो आपकी स्कूल की मान्यता के अनुसार जिस प्रकार से आपने आवेदन फॉर्म में जो थर्ड लैंग्वेज दिखाई है उसी लैंग्वेज का आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है, बाकी लैंग्वेज का आपको नहीं भरना है। तो नॉर्मली देखिए मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैथ को। गो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए सभी स्टूडेंट की लिस्ट आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। अब पहले की तरह प्रति स्टूडेंट के आपको यहाँ पे मार्क्स फिल करना है और लास्ट में जाके सेव ऑल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर इसी तरह से अपने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 3 सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लास शिक्षा को ले लेता हूँ, गो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए अब की बार आपको 100 में से नंबर भरने हैं, पर्टिकुलर स्टूडेंट के नंबर आपको यहाँ पे सेव कर देने। अब यहाँ पे एक थर्ड लैंग्वेज आती है, तो आपके स्कूल में जो भी थर्ड लैंग्वेज है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे देखिए संस्कृत को सिलेक्ट कर रहा हूँ, गो वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए आपके केस में भी शायद ऐसा हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे संस्कृत को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड है वो नहीं दिखा रहा है। मैं दूसरी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेता हूं, यहां पर भी आप देखोगे कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा। अगली को भी आपको मैं करके वो दिखा देता हूं, यहां पे देखिए कोई रिकॉर्ड है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां पे देखिए कक्षा 8 में तो एक थर्ड लैंग्वेज होती है,
चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे उर्दू हो, सिंधी हो, कोई भी हो, इनमें से एक तो होती है। लेकिन मेरे केस के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी लैंग्वेज है वो यहाँ पे है, शो नहीं हो रही है। इसके नंबर फिलहाल हम नहीं भर सकते। वो इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि फिलहाल यहाँ पे देखिए इस पोर्टल के ऊपर ये टेक्निकल इश्यू है। तो यहाँ पे जो थर्ड लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे मैपिंग नहीं किया गया है। तो ये जो टेक्निकल समस्या है कुछ समय बाद में है हमारे द्वारा है संबंधित डिपार्टमेंट को है अवगत करवा दिया जाएगा और इस समस्या का समाधान भी है कुछ समय बाद हो जाएगा। अगर आपके केस में भी ऐसा आ रखा है तो आप टेंशन मत लीजिएगा। और जिनको ये समस्या आ रही है तो आप मुझे वाया इंस्टाग्राम के माध्यम से जरूर बताएगा। अपने स्कूल का जो PSP कोड है वो आप मुझे जरूर बताएगा ताकि आपकी जो समस्या है संबंधित डिपार्टमेंट तक वो पहुंचा सके। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे नंबर भरने। अब दोस्तों अपन यहाँ पे बात करते हैं कि आपको ये नंबर भरने के बाद क्या करना है। देखिए यहाँ पे आपको कोई भी डेटा है वो लॉक नहीं करना है। जैसे हमने यहाँ पे कक्षा 5वीं का एक सब्जेक्ट में नंबर फिल करके मैंने आपको दिखाया था, सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और लास्ट में आपको यहाँ पर कहीं पर भी डेटा लॉक का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। अब इसका मतलब ये है कि आपको एक एक स्टूडेंट के यहाँ पे नंबर है वो सेव करने। सेव करने के बाद आपको लॉक करने की आवश्यकता नहीं है और वैसे भी यहाँ पे आपको लॉक करने का कोई भी ऑप्शन है वो नहीं दिखाई देगा क्योंकि लॉक करने का ऑप्शन है संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं प्रोवाइड करवाया गया है। यदि आप किसी स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क सेव कर देते हो तो इसका मतलब है ये जो नंबर है उनके सर्वर पे अपडेट हो चुका है। बस इतना ही काम आपको करना है। अब ये काम करने के बाद फाइनली आपको इसका प्रिंट लेना है और अपने स्कूल के रिकॉर्ड के लिए इसे सुरक्षित रखना। हो सकता है कि बाद में कोई एरर आ जाए और संबंधित डिपार्टमेंट ये बोल दे कि आपने तो नंबर ही नहीं भरा। तो इस सिक्योरिटी के लिए ये रिकॉर्ड है आपको अपने स्कूल में सुरक्षित रखना पड़ेगा। सेशनल मार्क का प्रिंट लेने के लिए देखिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है। इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे जिन जिन स्टूडेंट के आपने यहाँ पे मार्क्स फिल किए हैं या स्टूडेंट की लिस्ट है आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा और यहाँ पे सेव कर लीजिएगा PDF फाइल में। तो एक तो सॉफ्ट कॉपी है रख लीजिएगा और एक हार्ड कॉपी है अपने स्कूल के रिकॉर्ड में वो रख लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम दोनों ही कक्षाओं के सेशनल मार्क ऑनलाइन भर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। सेशनल मार्क को लेके यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। लेकिन इन सेशनल मार्क को लेके एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सेशनल मार्क ऑनलाइन भरने के बाद हमें ये दस्तावेज कहां पे जमा करवाने। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा ये दस्तावेज आपको कहीं पर भी जमा नहीं करवाने हैं। भविष्य के लिए आपको अपने स्कूल के रिकॉर्ड में इन्हें सुरक्षित रखना। हो सकता है कि भविष्य में डिपार्टमेंट है आपसे मांग ले, तो अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो आप समय रहते हैं उनको उपलब्ध करवा सकते हो। और ये जो सेशनल मार्क है आप हार्ड कॉपी में भी रखना यानी प्रिंट आउट लेके फाइल में रखना और साथ साथ में जो सॉफ्ट कॉपी है यानी PDF फाइल है अपने कंप्यूटर, मोबाइल या गूगल ड्राइव के अंदर सेव करके रखना ताकि कहीं से डेटा डिलीट हो जाए तो उधर से वो निकाला जा सके। आशा रखता हूं ये बात भी आप समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।